मित्रों, जय सिया राम। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज के अध्याय में पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन की विधि को बताया गया है। आइए हम यह कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ पंचविंशो अध्याय। सज्जनों, आज के सत्र में हम 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। दृढ़धनवा राजा ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा। दृढ़धनवोवाच अथ सम्यग बद ब्रह्मन् उद्यापन विधि मुने पुरुषोत्तम मासीय व्रतिनाम कृपया नृणाम। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, आप कृपा करके पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले व्यक्तियों के लिए उद्यापन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पुरुषोत्तम मास के व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन की विधि को मैं कहूंगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथि को उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर जो पूजन सामग्री मिल सके उसी से पूर्वाह्न की क्रिया करे। सावधान होकर के सदाचारी विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के सहित निमंत्रित करें। कहते हैं, हे भूपाल, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार चाहे 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकते हैं। दोपहर के समय एक द्रोण लगभग 16 किलो अथवा 8 किलो अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 4 किलो पंचधान्य से सर्वोत्तम सर्वतोभद्र चक्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सोने अथवा चांदी अथवा तांबे अथवा मिट्टी के, जिसमें सुराख ना हो, ऐसे शुद्ध 4 कलशों को स्थापित करे। 4 व्यूहों की प्रसन्नता के निमित्त चारों दिशाओं में उन कलशों पर बेल रखे, उन पर उत्तम वस्त्र उड़ावे और पान रखे। चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देवता को स्थापित करे। जो पुरुषोत्तम मास के आरंभ से कलश पर श्री राधा के साथ देवाधिदेव पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित किया है, वहां से उन्हें लाकर के मंडल के ऊपर बीचों बीच स्थापित करे। वेद वेदांग के ज्ञाता वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बना करके जप करने वाले 4 ब्राह्मणों का वर्ण करे। उन्हें 2-2 वस्त्र जिस पर हस्त मुद्रा आदि छपे हों, ऐसे उन्हें देना चाहिए। फिर प्रसन्न चित्त होकर के आचार्य को धोती, दुपट्टा, आभूषण, अंगूठी आदि से भली भांति अलंकृत करके अनंतर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तदनंतर पत्नी के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करे। वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से चतुर्व्यूह का जाप करावे। ऊपर के भाग में 4 दीपक चारों दिशाओं में स्थापित करे। फिर नारियल आदि फलों से क्रमशः अर्घदान प्रदान करे। घुटनों के बल धरती पर बैठकर दोनों हाथों में पंचरत्न और उस समय मिलने वाले अच्छे अच्छे फलों को लेकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक पत्नी के साथ मुदित मन से हर्षित चित्त होकर के श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ प्रदान करे। अर्घ दान देने का मंत्र है कि देव देव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमं ग्रहणार्धम मया दत्तम राधया सहितो हरे। हे देव, हे पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ मुझसे दिए गए इस अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले 2 भुजाधारी, हाथ में मुरली लिए पीतांबरधारी देव श्री राधा जी के सहित मैं भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के साथ भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करके चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद
उन मंत्रों से तर्पण करे और मार्जन करे। फिर राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय मंत्र पढ़े कि नील कमल के समान कांति वाली राधिका रमण, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश्वर की प्रीति पूर्वक मैं आरती करता हूँ। फिर ध्यान लगावे कि असंख्य रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान अंतर ज्योति स्वरूप बंशी की ध्वनि से अत्यंत मोहित हुई ब्रज वनिताओं से घिरे रहने के कारण वृंदावन में अत्यंत शोभायमान रत्न जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले राधिका और कौस्तुभ मणि से देदीप्यमान वक्ष स्थल वाले और नवीन पीतांबरधारी भगवान पुरुषोत्तम का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। इस प्रकार उनका ध्यान करे। पश्चात राधिका जी के सहित भगवान पुरुषोत्तम को पुष्पांजलि प्रदान करके नमस्कार करे। अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। नवीन मेघ के समान सांवले रंग वाले पीतांबरधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह की शोभा से शोभित वक्ष स्थल वाले श्री राधिका के सहित भगवान पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र प्रदान करे। फिर मुदित मन से आचार्य को विपुल दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को श्रद्धा भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण से संतुष्ट करे। अनंतर ऋतुजों को असाधारण दक्षिणा प्रदान करे। कपड़ा उड़ा करके घंटा घुंघरू किंकणी से सजा करके बछड़े सहित दूध देने वाली सीधी सादी एक गौ दान करे। पीठ पर तांबा मड़ करके, सींग में सोना मड़ करके, खुरों में चांदी मड़ करके देवे। घी के लिए बाल्टी देवे, तिल के लिए बर्तन देवे। पार्वती परमेश्वर की प्रीति के निमित्त युगल ब्राह्मण दंपत्ति के पहनने के लिए धोती दुपट्टा साड़ी आदि का दान करना चाहिए। 8 प्रकार का पद दान करे। एक जोड़ा जूता देवे। यथाशक्ति आयु की चपलता जीवन की क्षणभंगुरता का विचार करके झटपट वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत की एक पोथी दान करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत स्वरूप है। जो व्यक्ति वैष्णव विद्वान ब्राह्मण को इस प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दान करते हैं, वे करोड़ों कुल का उद्धार कर देते हैं। अप्सराओं से चंवर डुलाते और सेवा किए जाते हुए विमान में बैठ करके गौलोक धाम को जाते हैं, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, फसल सहित खेतों का दान, तुला दान आदि जितने भी महान महान दान हैं, 8 प्रकार के महादान, वेदों का दान, ये सब दान श्रीमद् भागवत की 16वीं कला के दान के बराबर भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर रख करके, रेशमी पीतांबर वस्त्र उड़ा करके, आभूषणों से अलंकृत करके यत्न पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। कांसे के 30 संपुटों में 30-30 मालपुआ रख करके ब्राह्मणों को देवे। हे भूपाल, प्रत्येक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वे वैकुंठ में निवास करते हैं। अनंतर योगियों को भी दुर्लभ निर्गुण गौलोक धाम में जाते हैं। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गौलोक धाम में जाने के पश्चात व्यक्ति आवागमन से रहित हो जाते हैं। 2.5 किलो कांसे के संपुट का विधान है। निर्धन व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार व्रत की पूर्ति के लिए संपुट का दान करे। यह भी ना हो सके तो पुरुषोत्तम भगवान की संतुष्टि के निमित्त मालपुआ का कच्चा शुद्ध सामान, खोवा, चीनी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ, घी आदि और ऋतुफल संपुट के साथ रख करके दे देते हैं। हे जनाधिपति, आमंत्रित ब्राह्मण दंपत्ति को पुरुषोत्तम भगवान के समक्ष संकल्प करके देवे। प्रार्थना करे कि हे कृष्ण, हे जगत के आधार, हे जगत के अन्नदाता, इस लोक की तथा परलोक की समस्त कामनाओं को मेरा पूरा कर दीजिए। इस प्रकार गोविंद भगवान को प्रणाम करके, प्रार्थना करके मुदित मन से भगवान पुरुषोत्तम का संस्मरण करते हुए सपत्नीक सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण के रूप में हरि और ब्राह्मणी के रूप में
राधा जी का स्मरण करते हुए घी और खीर का विधिवत गंध अक्षत से पूजन करके भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामग्री का संकलन करे। अंगूर, केला, विविध प्रकार के आम के फल, शुद्ध घी से बने हुए पकवान, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फैनी खाण से बने हुए माठ, ठोर, खरबूजे के फजीता, ककड़ी का शिखरन, अदरक, सुंदर, मुसम्मी, अनेक प्रकार की तरकारी, विविध प्रकार के पके पके हुए पृथक पृथक आम, खट्टा, मीठा, तीता, अम्ल, तीखा, चरपरा, इन सभी 6 प्रकार के रसों से बने हुए पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, चौष्य पदार्थ, लेह पदार्थ, पूड़ी, कचौड़ी, चटनी, अचार के भोजन, सुगंधित पदार्थों, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि सुवासित पदार्थ, मखाना, चिरौंजी, मिश्री आदि, दूध आदि के साथ परोस करके मीठी वाणी से बोलते हुए, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे ग्रहण कीजिए, यह आपके लिए ही बनवाया गया है, आप इसे प्रसन्नता के साथ भोजन करिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, इन पकवानों में जो अच्छा लगे उन्हें मांग कर लीजिए। आज मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मण समाज के अनुग्रह का पात्र हुआ, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। इस प्रकार कह करके प्रसन्न चित्त हो करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें तांबूल अर्थात पान खिलाए और दक्षिणा प्रदान करे। छोटी इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पान मसालों को साथ में भगवान को तांबूल बड़े प्रिय हैं, इसीलिए इन सब सामानों को मिला करके भगवान को पान का बीड़ा चढ़ावे। उसी प्रकार सब मसालों को मिला करके आदर के साथ ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति द्विजवरों को इस प्रकार से पान खिलाते हैं वे इस लोक में ऐश्वर्य सुख का उपभोग करके परलोक में अमृत के उपभोक्ता होते हैं। सपत्नीक ब्राह्मणों को संतुष्ट करके उनके हाथ में मोती चूर के लड्डू देवे और ब्राह्मणी को विधि विधान के साथ साड़ी, पीतांबर अलंकार से अलंकृत करके वैष्णवी अर्थात बांसुरी देवे। अपने गांव की सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचा करके विसर्जन करे और कहे, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमापन प्रार्थना करे, समर्पण करे और कहे, यस स्मृत्या च नमोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्चतम। इस मंत्र से भगवान को नमस्कार करके आपके उद्यापन की विधि में जो कुछ कमी रह गई हो वह भगवान अच्युत की कृपा से पूर्ण फलदायक हो, ऐसा कह करके पूर्ण विचरण करे। अन्न तथा यथा विभाग करके भूतों को प्रदान करे। अनंतर मिथ्या भाषण से रहित होकर के अपने कुटुंबियों परिवारजनों के साथ में भोजन करे। अमावस्या का दिन आने पर रात्रि में जागरण करे। राधिका और पुरुषोत्तम भगवान की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करे। पूजन के अंत में सपत्नीक व्रती मुदित मन से नमस्कार करके राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करे। अनंतर आचार्य को मूर्ति के सहित उस पर चढ़ाया हुआ समस्त सामान प्रदान कर देवे। अपनी रुचि के अनुकूल यथा योग्य अन्नदान करे। जिस उपाय से हो सके इस व्रत को करे और परम भक्ति के साथ अपने वित्त के अनुसार दान करे। नारी हो अथवा पुरुष हो, इस व्रत का आचरण अवश्य करना चाहिए। ये जन्म जन्मांतर में दुख दुर्भाग्य दारिद्रता के जो भागी नहीं होते हैं, जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे इस संसार में नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। विमान पर बैठ करके वैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री नारायण ने कहा, जो भारतीय इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को आदर पूर्वक विधि विधान के साथ करते हैं वे इस लोक के समस्त सुखों का उपभोग करके और अपने पाप समूहों का विनाश करके अपने पूर्वजों के साथ गौलोक धाम को जाते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण संवादे दृढधन्वोपाख्याने व्रतोद्यापन विधि कथनम नाम पंचविंशोऽध्यायः।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इस अध्याय में हमने भगवान पुरुषोत्तम के व्रत की विधि और उसके उद्यापन की विधि को अच्छी प्रकार से जाना। जो भी व्यक्ति भगवान के व्रत को करने के बाद में पुरुषोत्तम भगवान के उद्यापन को इस विधि के अनुसार करते हैं, वे गौलोक धाम के भागी होते हैं। सज्जनों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको मिल सके। जनहित में वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव इत्यादि अवश्य लिखें। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय पुरुषोत्तम भगवान।